प्यारे तलबा, आज उर्दू पढ़ेंगे जमात हफ्तुम यानी 7वीं जमात। 7वीं जमात में 10वां सबक है गुज़रा हुआ ज़माना। गुज़रा हुआ ज़माना में पार्ट 5 पढ़ना यानी 5वां हिस्सा पढ़ेंगे। पार्ट 5 में देखो तलबा क्या है, यानी एक बूढ़ा शख्स क्या करता, अपना गुज़रा हुए ज़माने को याद करके रोते रहता है यानी पछताते रहता है। इसी तरह पार्ट 5 में देखो, इंसान ही एक ऐसी चीज़ है जो आखिर तक रहेगा। इंसान एक ऐसी चीज़ है जो आखिर वक्त तक रहेगा। जो भलाई इंसान की बेहतरी के लिए है, बेहतरी के लिए की जाती है, वही नस्ल दर नस्ल आखिर तक चली आती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऐसी भलाई जो आखिर तक चली आती है, इंसान की भलाई। इसी तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इसी तक ख़त्म हो जाते हैं। यानी इंसान जवानी में जो भी अच्छे काम करता है वो आखिरत में काम आते। क्या क्या है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इसी तक ख़त्म हो जाते हैं। इसकी मौत इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है। इसी मौत इंसानों की इन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देती है। और मादी चीज़ें भी चंद रोज़ में फ़ना हो जाती हैं, यानी जो भी मादी चीज़ें चंद दिनों में फ़ना हो जाती, लेकिन नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये तमाम क्या है, ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है, इंसान के साथ काम में आती। मगर इंसान की भलाई आखिर तक जारी रहती है। मैं तमाम इंसानों की रूह हूँ। क्या बोले, मैं तमाम इंसानों की रूह हूँ। जो मुझको तस्खीर करना चाहे, इंसानों की भलाई में कोशिश करे, कम से कम अपनी भलाई में तो दिल व जान से साई हो, ये कहकर वो दुल्हन गायब हो गई। तो क्या करे, एक दुल्हन ये तमाम चीज़ों को बता के अचानक गायब हो गई। कहाँ पे, आसमान में। और बूढ़ा फिर अपनी जगह आ बैठा। फिर बूढ़ा शख्स क्या करा, अपनी जगह पर आके फिर गमज़दा बैठ गया। अब फिर इसने अपना पिछला ज़माना याद किया और देखा कि इसने अपनी 55 बरस की उम्र में कोई काम भी इंसान की भलाई का काम नहीं किया था। फिर क्या करे, दुल्हन इन बातों को बता के आसमान में गायब हो गई। गायब होने के बाद फिर क्या करा, फिर इसने अपना पिछला ज़माना याद किया। कौन, वो बूढ़ा शख्स। देखा कि अपनी 55 यानी 55 ईयर्स 55 बरस की उम्र में कोई काम भी इंसान की भलाई का नहीं था। इसके तमाम काम ज़ाती गर्ज पर मबनी थे। नेक काम जो किए थे वो सवाब के लालच और गोया खुदा को रिश्वत देने की गर्ज से किए थे। जो भी सवाब और नेक काम किए थे वो खुदा को रिश्वत देने की गर्ज से किए थे। ख़ास कौमी भलाई खालिस नीयत से कुछ भी नहीं किया था, यानी ख़ास नीयत से कुछ भी काम नहीं किया। अपना हाल सोचकर वो इस दिल फरेब दुल्हन के मिलने से मायूस हुआ। क्या करे, इस अपना हाल को सोचकर इस दिल फरेब दुल्हन से मिलने पर मायूस हुए। अपना ज़माना देखकर आइंदा करने की कुछ उम्मीद ना पाई। अपना ज़माना देखकर क्या करे, आने वाले ज़माने में कुछ भी करने की उम्मीद नहीं रखे। तब वो नहायती मायूसी के आलम में चिल्ला उठा, हाय वक्त, हाय वक्त। फिर क्या करा, उसके दिल में मायूसी होने लगा, बहुत ही अफसोस होने लगा। मायूस और अफसोस होते हुए क्या करा, हाय वक्त बोल के फिर चिल्ला उठा। क्या फिर तुझे मैं बुला सकता हूँ? दुल्हन को बोल रहे, हाय मैं 10,000 दीनार देता अगर वक्त फिर आता और मैं जवाब दे सकता। क्या बोला, मैं 10,000 दे सकता हूँ, क्या मेरी फिर ये वक्त आता? क्या हो गया, पूछे 10,000 क्या, कितने पैसे दिए तो भी फिर गुजरा हुआ वक्त वापस लौट कर नहीं आता। ये कहकर इसने एक सर्द आँख भरी और बेहोश हो गया। इस वजह से क्या करा, ये तमाम सोचकर बातें फिर सर्द यानी आँखों में पानी भराया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर गुजरी थी, बेहोश हो गया होने के बाद थोड़ी देर गुजरी थी, इसके कानों में मीठी मीठी बातों की आवाज़ें आने लगी। तो इसके कानों में क्या होने लगा, मीठी मीठी बातों की आवाज़ें आने लगी। बेहोश होने के बाद इसकी प्यारी माँ इसके पास आकर खड़ी हो गई। इसकी माँ, किसकी, बूढ़े शख्स की माँ क्या करे, इसके पास आकर खड़ी हो गई। इसको गले लगाकर इसकी बलाएँ ले, क्या करे, उसके पास आकर इसकी माँ खड़ी हो गई और उसके बलाएँ लेने लगी। और इसका बाप इसको दिखाई दिया। कौन दिखाई दिए, फिर इसका बाप इसको दिखाई देने लगा। छोटे भाई बहन इसके गिर्द आ खड़े हुए हैं। पहले तो कौन आए थे, इसकी माँ आई, उसके बाद बलाएँ लेते हुए ठहरी, सर पे हाथ फेरते हुए, उसके बाद उसका बाप दिखाई दिया। उसके बाद छोटे भाई बहन इसके गिर्द आकर खड़े हुए हैं। अम्मा ने कहा, बेटा
क्यों बरस के बरस दिन रो रहा है। अम्मा क्या कह रही, बेटा तुम बरस के बरस दिन क्यों रो रहे हैं, क्यों रोता है, क्यों तू परेशान हो रहा है बोल के बोल रहे। इसी तरह आज हम 5वें हिस्से को मुकम्मल करेंगे। इंशाल्लाह 6वां हिस्सा शुरू करेंगे।